गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। फ्लड की वजह से करगिल के मुख्तलिफ़ जगहों में काफ़ी नुकसान हमें देखा गया था और फ्लड मड स्लाइड से कई जगहों पे लोगों के घरों पे माली काफ़ी नुकसान हुआ था। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे साथ बात करने के लिए काउंसलर बरू मंजी शेख साहब हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी क्या ख़दशात हैं इस जो रिसेंटली फ्लड हुआ, मड स्लाइड की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हमें देखा गया था और उसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ़ प्रेस रिलीज़ हमने देखा और वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द उनको जो कंपनसेशन की बात करें या फैसिलिटेशन की बात करें वो मुहैया किया जाएगा। तो उसका क्या स्टेटस, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूं, क्योंकि आप लोग अवामी मसाइल को सुनने के लिए हमारे पास तकलीफ़ करके आया। तो मैं पूरा अपने पब्लिक की तरफ से आपके चैनल को शुक्रगुज़ार कहता हूं। तो जहां तक फ्लश का बात है, 26 जुलाई को जहां तक मुझे याद है, 26 जुलाई को यहाँ हमारे बरू और तितुशमिक जो कि टाउन के मज़ाफ़ाती इलाका है, बहुत बड़ा तबाही मचाया था। तो इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इमीडिएट जो रेस्टोरेशन होता है, चाहे वो रोड का रेस्टोरेशन हो, चाहे इरिगेशन कूल्स का हो, वो रेस्टोर करके एक हफ्ते के अंदर उन्होंने दे दिया था। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि अभी भी इतने तबाही मचाने के बावजूद अभी भी इन विक्टिम्स को, जो कि सैलाब ज़दा लोग हैं, उनके माल मवेशी को खड़ा नुकसान पहुंचा था। घरों में सैलाब घुसकर और उनके जो भूसा चारा वगैरह जो कि सर्दियों के लिए स्टॉक रखता था, जमा रखता था, उन सबको तबाह बर्बाद हुआ था पानी में। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको अभी तक अपने मवेशियों को खिलाने के लिए कोई इनके पास चारा वगैरह मुहैया नहीं है। कौन कौन से लोकेशंस थे, जगह थे जहाँ पे नुकसान काफ़ी हुआ? हाँ, लोकेशन जहाँ तक लोकेशन के बाद है, बरू इलाके में गयाफक पूरा मोहल्ले में पानी घुसकर तबाही मचाया था, खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुँचाया था। इसके अलावा जो है बरू के डुम्बुथां वगैरह और तितुशमिक योगमा दोनों में बड़ा तबाही मचाया था। वहाँ पे मकानों में भी पानी घुस गया था। अभी तक किसी को भी कोई रिलीफ का नामो निशान नहीं है। मैंने खुद जाकर 2 बार फॉलो अप किया था, डीसी ऑफिस भी गया था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी मैं कई बार जा चुका हूं। तो फाइलें जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया हुआ है। अभी तक फाइलों पर धूल चढ़ा के पता नहीं कहाँ पे छोड़ रखा है, तो इनका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब आप जाते हैं तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद है, उन्होंने इमीडिएट रेस्टोरेशन तो उन्होंने कर लिया। हिल काउंसिल ने भी बड़ा रिस्पॉन्स दिखाया, अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। उस समय उन्होंने अपना ईसी वर्क्स जो है मौके पर इंस्पेक्शन के लिए भी भेजा था, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी भेजा था। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसीआर की क़यादत में तहसीलदार साहब और पूरे टीम जो है वो जगह जगह पहुँचकर असेसमेंट ले लिया था। और जहाँ तक उनको जितने भी चीज़ों का असेसमेंट लेना था, जितने भी नुकसानात का, उन्होंने ले लिया। फाइल जो है वो बिल्कुल क्लियर उन्होंने बना के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया था। तो अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उन्होंने तो अपना जो काम करना होता है उनके जो कम्पिटेंसी में है वो करके दे दिया है। मगर अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई फ्लड के लिए पैसा रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोग दावे करते हैं कि हम लद्दाख में बड़े प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अभी तक इन विक्टिम्स को कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उनका जो कंपनसेट होना था वो एक पैसा भी इनको कंपनसेट नहीं हो पा रहा है। तो आपका तरक्की जो है ग्राउंड पर कहाँ है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आप खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न डिपार्टमेंट से और एमपी साहब से? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न डिपार्टमेंट से जहाँ तक मेरा अपील है वो यही है कि सर्दियों का अभी आमद है, सर्दी भी पहुंच गया है। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जल्द अज जल्द जितना भी लोगों को नुकसानात पहुंचा है, घरों के अंदर पानी घुसकर और ख़ासकर खड़े फसलों को नुकसान पहुंचाया है, दरख्तों को नुकसान पहुंचाया है और घास भूसा जो है किसी का बिल्कुल एक दाना भी नहीं रहा है, तो उनको जल्द जल्द कंपनसेट करा जाए ताकि उनका माल मवेशी जो है वो मर जाने से बच जाए।
तो मेरा यही अपील है कि इनको जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके कंपनसेट करें। और एमपी साहब से भी मेरा गुजारिश यही है, क्योंकि एमपी साहब जो है वो अपने सेंटेंस में वो यही कहता है कि हम जो है पैसा यूटी आने के बाद लद्दाख में पैसे बहाएंगे जी। करगिल और लेह में। तो इनका पैसा जो बहाने वाला पैसा कहाँ है, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बारिश ने तो सब बहा के ले गया, मगर पैसे ने कब बहाना है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। तो एमपी साहब से मेरा ख़ास अभी तक एमपी साहब जो है जहाँ जिस एरिया में करगिल में फ्लड जो फ्लैश की वजह से नुकसानात पहुंचा था, अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं देखा। और मेरे कंस्टिट्यूंसी में एमपी साहब का कदम मुबारक जो है अभी तक नहीं रखा। एमपी साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव से बीजेपी के भाजपा के लोग तो ग्राउंड पे देखा था हमने, तो उस हवाले से आगे क्या? हाँ, भाजपा के जो हैं, जहाँ तक यहाँ के प्रतिनिधि वगैरह है, उनका स्टेट प्रेसिडेंट वगैरह और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो लोग यहाँ पे, हाँ मैं ज़रूर कहता हूँ कि दूसरे दिन यहाँ पे इन्होंने हमारा फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर अली साहब की क़यादत में यहाँ पे विज़िट किया था, अली मजाज वगैरह। तो उन्होंने विज़िट करके एश्योरेंस भी दिया था कि हमसे जितना हो सके आप लोगों को कंपनसेट कराएंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये बात पहुँचाएँगे। मगर मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, 5 महीना गुजरने के बाद कहाँ है आपका जो सुनवाई जो है, उनके मांगों को पूरा करने का वो वादा जो है वो कहाँ गया? तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रेशराइज़ करके कम से कम इसको जो मुस्तहक लोग हैं उनको अपना कंपनसेशन जो है वो पहुंचाया जाए। और एमपी साहब से भी मेरा निवेदन यही है, गुजारिश यही है कि आप लोग कम से कम इधर उधर इनॉग्रेशन करने के बग़ैर जो है ग्राउंड पर आकर देखें कि किसको क्या रियल में हकीकत में किसको क्या परेशानी है, क्या मुश्किलात हैं, और ये फ्लड विक्टिम्स को ख़ासकर क्या परेशानियां हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं पार्टिकुलरली अपने कंस्टिट्यूंसी का बात ही नहीं कर रहा हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी वो बेचारे जो है कंपनसेशन के लिए तरस रहे हैं। तो उनको अपना कंपनसेशन जो है वो जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। शुक्रिया, थैंक्स। फ्लड विक्टिम्स को जल्द से जल्द कंपनसेशन वागुजार किया जाए। काउंसलर बरू मंजी शेख मोहम्मद साहब का शेख ग़ुलाम मेहदी साहब का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है। आपको बताते चले, कुछ महीने पहले इस साल लगभग जुलाई के महीने में करगिल के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिला था, और फ्लैश फ्लड के कारण मड स्लाइड घरों में घुसा था, माल मवेशियों को भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक जिस तरह से ग़ुलाम मेहदी साहब का कहना है, दावा है कि अभी तक जो एश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था और उस एश्योरेंस के ऊपर अभी तक खड़ा नहीं उतरा है, और जो कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को फ्लड विक्टिम्स को देना चाहिए था, वो फ़िलहाल नहीं मिला है। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द फ्लड विक्टिम्स को कंपनसेट किया जाए, क्योंकि अब मौसम में भी काफ़ी तब्दीली और विंटर की आमद है। बने रहिए गुलिस्तान सब पब्लिक के अपडेट्स के लिए।